एक मिथ्या भाषण का परिणाम उसे इस रूप में, जिसके द्वारा भाई 100 यज्ञों का फल इंद्र का पद है, और उसने क्या किया, जहां लग कहें पुराण श्रुत एक एक सब जाग, और 12 सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। उसके बाद भी कोई भी यज्ञ करता है तो कुछ न कुछ फल की इच्छा रखता है। उसकी स्थिति क्या है, करई जे धर्म करम मन बानी, तो वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी, हृदय न कछ फल अनुसंधाना, परम विवेकी भूप निधाना। तो जिसके ये कृत्य हैं और उसके द्वारा अपराध हो गया एक छोटा सा, तो छोटे अपराध का दंड कितना बड़ा मिला जाकर के। तो जो जितना बड़ा ज्ञानी है उसके द्वारा किया गया छोटा से छोटा अपराध भी बड़े से बड़े दंड का अधिकारी है वो। इसीलिए तो भाई, इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया कि ब्राह्मण की गर्दन काट देनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज का दर्पण है, ब्राह्मण मार्गदर्शक है, ब्राह्मण पथ प्रदर्शक है। तो जो पथ प्रदर्शक है वो जब अपराध कर जाएगा तो पीछे आने वाली पीढ़ी संतत खराब हो जाएगी, संतत खराब हो जाएगी। इसलिए उसकी गर्दन काट देनी चाहिए। समाज में संदेश अच्छा जाना चाहिए। क्षत्रिय समाज का रक्षक, और रक्षक बच्चक हो जाए तो उसे आजीवन कारावास होना चाहिए। यही लिखा है ना। हाँ, यही जिस समय युधिष्ठिर की परीक्षा ली गई तो यही तो निर्णय किया उसने। युधिष्ठिर को युवराज इसी बात के आधार पर बनाया गया। तो इससे कहीं न कहीं धर्म करने में डर नहीं लगेगा? धर्म का डर नहीं लगेगा कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं कोई अपराध ना हो जाए? हाँ, तो वैसे स्थिति में क्या करेगा? नहीं, अगर डर बना रहेगा तो अपराध होगा नहीं, क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। अगर डर बना रहेगा तो अपराध नहीं तो होगा। अपराध नहीं होगा। मतलब अगर आप नियंत्रण में हैं तो अपराध होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। लगभग को मान करके चलिए, आपकी पतंग की डोर कटी, अभी तो आपको टाइट लग रहा था, बंधन लग रहा था, बंधन से छूटे कि फिर छूट गए? पतंग जब तक बंधी रहती डोर से तो पतंग को लगता है मैं बंधन में हूँ, लेकिन जैसे डोर कटी तो पतंग बंधन मुक्त हो गई, और बंधन मुक्त होने का परिणाम कि नीचे आ गई, जो उड़ रही थी विपरीत दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में उड़ रही थी, वो भी नीचे आ गई। वो बीच में धारा टूट गई थी। शाखा, जड़, पत्ते और फल, मूल भगवान शिव। तो शाखाएं अन्य धर्म, मगर जड़ से पिंडली भी निकली है वो पेड़ की। हाँ, तना उसको तना बोलते। शाखा वो, तना तो उसको तो तना किसका रूप मानेंगे? जड़ तो भगवान शिव हो गए। तना में ये सनातन धर्म का वृक्ष है, और इस सनातन धर्म के वृक्ष में भगवान शिव मूल पर बैठे, तो धर्म का वृक्ष है। तो धर्म के वृक्ष में शिव बैठ गए मूल में, फिर वो तना, तो उसमें किसको बैठाला जाएगा? सनातन धर्म नहीं भाई, मूल भगवान शंकर हो गए। हाँ। बाकी उस मतलब धर्म के मूल भगवान शंकर है, धर्म का वृक्ष है, धर्म का वृक्ष है। हाँ, मूल पे शिव बैठ गए। हाँ, ठीक है। अब वो शिव जो बैठे हुए तत्व के रूप में बैठे हुए, अब वो तना, अब उसकी जो शाखाएं हैं तो वो अन्यान्य धर्म, उसमें मतलब सारे धर्म है, उसमें केवल एक धर्म अर्थात सारे धर्म, जितने भी धर्म हैं उन सब के मूल भगवान शंकर है। अच्छा, तो जो नीचे जो धर्म है, तो धर्म जड़, और जड़ से तना, और तना, तो जो मूल धर्म है उसी से शाखाएं निकली, ये सब शाखाएं है उसी की। तो मूल धर्म किसका माना जाएगा? मूल तो भगवान शंकर है। तो जब तो धर्म एक हुआ कि अनेक हुए? अनेक हुए।
भाई मूल एक है, मूल भगवान शंकर है। रुक जाइए। अब ये बताइए, सूर्य का प्रकाश अनेकों घड़ों में पड़ा, तो सूर्य कितने हो गए? सूर्य एक, और घड़ी में तो अनेक जगह पड़ रहा है, तो कई हो गए कि एक ही है? नहीं नहीं, वो सूर्य तो एक है। एक। मूल में धर्म रूपी वृक्ष की मूल में शिव है, और जब आगे तो जो शाखाओं में भी धर्म आपने निकाला, माता का धर्म, पिता का धर्म, भाई नहीं, का माता का धर्म, पिता का धर्म, ये सब धर्म में जुड़ेगा। कहीं भाई माता का भी कोई परम धर्म, भाई माता पिता का एक कर्तव्य है, धर्म है। यही उसको तो बात है कि अच्छा, लोगों ने कर्तव्य में कर्तव्य धर्म- को भी धर्म जोड़ लिया। नहीं कर्तव्य भाई धर्म शब्द को व्यथित कर दिया। कर्तव्य 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 अलग है, व्यर्थ कर्म। हम भी भटक गए। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि धर्म से ही कई धर्म निकले, तो मूल में एक ही रहा, तो एक ही धर्म से सारे धर्म निकलते हुए चले गए। भाई देखिए, ये सनातन या पुरातन धर्म वाले ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म की ही ये सारी शाखाएं हैं। ये बात कही जा सकती है, क्योंकि धर्म के मूल हमारे भगवान शंकर हो गए, तो भगवान शंकर के ही ये सब जितने हैं। और सही बात यही है कि भगवान शंकर ने दैत्यों के भी गुरु रहे और देवताओं के भी रहे, और मूल प्रारंभिक कालखंड में मूल यही दो थे। भाई जलाशय की रक्षा का भार हेत को सौंपने के बाद ये राक्षस धर्म की उत्पत्ति हुई है, हेत प्रहेत। ठीक है, अब इसको और थोड़ा मोड़ करके अगर देखें, तो आपने एक शब्द जो जोड़ा था कि भगवान शिव, और शिव की आराधना का जो फल है वो कौन है? नारायण। राम की भक्ति, राम है, नारायण। हाँ। अब आप देखिए, शिव से जितने लोगों ने प्रेम किया या भक्ति की या उनको आराध्य माना, वो नारायण से विरोधी होता रहा, तो क्या उस फल से वो सब वंचित रहे? इसको कैसे जोड़ेंगे आप? क्योंकि फल शिव की भक्ति का मूल नारायण है, और दैत्य हो या राक्षस हो, ये सब शिव के ही अनुयायी रहे, शिव के ही भक्त रहे, तो ये उस क्या फल से वो वंचित रहे? देखिए, नहीं, हाँ बढ़िया बात, ये बहुत अच्छी बात आई, बहुत सुंदर बात लाए आप। देखिए, ये सही है कि ये सब शिव के भक्त रहे, लेकिन इन सबका एक उद्देश्य रहा। शिव की भक्ति भी इन्होंने की, तो केवल एक उद्देश्य बना के हमें विष्णु से विरोध करना है, इसलिए शिव की भक्ति कर रहे हैं। शिव की भक्ति निरुद्देश्य भाव से नहीं की भक्ति, हम मतलब ये सकाम भक्ति करते रहे, निष्काम भक्ति नहीं की। जिस समय निष्काम भक्ति करोगे तब राम भगत का लक्षण ये हुआ। अब इसको इससे फिर जोड़िए आप, इसको ऐसे जोड़िए भैया, जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। और विद्या सुमित, सामने वाला आशीर्वाद दे या न दे, ठीक है, वाय में उसको मिल जाती हैं चारों चीजें। अब इसको इसी जगह पे समझना है कि प्रणाम किया गया, कुलदीप जिसको समझना है, बढ़िया बात आ रही है। प्रणाम किया गया, सामने वाले ने ना तो वाणी से ना कर्म से, मन से कहा कि नहीं कहा, या प्रत्यक्ष हो गया, और उसको चारों मिल गई प्रणाम करने वाले को, आयु विद्या यश। इसी तरह से भगवान शिव की भक्ति करने का जो फल है वो विष्णु है या विष्णु की कृपा है। तो अगर आपने कहा कि शिव की आराधना करने वाले जो दैत्य थे वो स्वार्थ में आकर अपने निज स्वार्थ के लिए उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिव की आराधना करते थे, तो शिव आराधना का फल ही भगवान विष्णु की भक्ति है। तो वो अगर स्वार्थ में भी भगवान शिव की पूजा करते थे तो वो मिलना चाहिए नारायण के भक्त। फिर वहां जो विरोधाभास, ये बात समझ नहीं देखिए, कैसे जोड़ेंगे? बढ़िया बढ़िया, देखिए यही बात है कि वो भक्ति की कोट में ही नहीं आएगी। यही तो बात है, रावण ने सिर सरोज निजकरण उतारी। यहाँ जरा देखिए, जरा इसको देखिए, बिल्कुल महीन दर्शन है।
ये बहुत महीन दर्शन है। रावण से ज्यादा भक्ति तो भगवान शंकर की किसी ने नहीं की, लेकिन कहीं भक्त नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? तो कहें सूर कमन रावण सरिस स्वकर काट जैसीस। भक्त नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? सूर कमन रावण सरिस। ये सूरता में जोड़ा गया, भक्ति में नहीं। भक्त, अगर भक्त अपेक्षा रख के हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो हम भक्त कैसे हो सकते? नहीं, इसको इस तरह से जोड़िए आप, जैसे अमित बार। जैसे अब एक चीज बहुत बढ़िया, जिस समय पूछा गया मुक्ति के मार्ग क्या है, तो मुक्ति का पहला मार्ग है भक्ति। ठीक है भैया? बिल्कुल ठीक है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। पहले भक्ति है। पहले भक्ति। तो और भक्ति हम कर काहे के लिए रहे? ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए। भक्ति मुक्ति के लिए। और हम भक्ति कर काहे रहे हैं कि हम महाराणा प्रताप बन जाए? तो जब मार्ग हम गलत चुने हैं, हम भक्त कैसे हो सकते हैं? इसमें थोड़ा सा अशोक भैया रोकना चाहेंगे। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा की तपस्या की, उद्देश्य क्या था? जैसे जो आप चर्चा कर रहे हैं, उद्देश्य तो वहीं पहुंच रहा है। उद्देश्य तो ये था कि ब्रह्मा से हमें कुछ मिल जाए और मैं विष्णु से युद्ध करूं। यहाँ भक्ति की बात नहीं है, यहाँ भक्ति है ही नहीं। नहीं, अब इसको देखिए, भक्ति जब जोड़ोगे, भक्ति को आप नकार नहीं सकते हो। इसको आप देखिए, नकारना पड़ेगा। नहीं, भक्ति भाई देखिए, उस कालखंड के, भाई देखो जो बहुत बढ़िया वहीं उत्तर है, बिल्कुल वही एक ही जगह पर उत्तर है। जिस समय भक्तों की कोटियां गिनाई गई तो रावण को खड़े नहीं किया गया वहां पे। कहा गया कि इन समान नहीं शिव और आधे, जनक सुकत मूरत बैदेही, दशरथ सुकत राम गर्देही, इन समान नहीं शिव और आधे। दशरथ को और जनक को शिव भक्त बताया गया, रावण को नहीं। जबकि भाई अगर ये देखा जाए तो सिर सरोज वो चढ़ा रहा, लेकिन उसे भक्त नहीं कहा गया, क्योंकि उद्देश्य भाई सबसे बड़ा चीज ये है कि क्रिया धन उद्देश्य तब बराबर कर्म होता है। बहुत सीधी एक लाइन में बात है कि क्रिया धन उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? क्रिया धन उद्देश्य। उद्देश्य उसमें पहले निहित होना चाहिए कि क्रिया जो हम कर रहे हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य गड़बड़ है तो अच्छे से अच्छा किया गया कार्य भी अनुचित। जैसे क्या यज्ञ विध्वंसक कभी परमात्मा हो सकता है? लेकिन हुआ, बल्कि यज्ञ में यज्ञ बाधक बन के खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उद्देश्य गड़बड़ था, वो इंद्र पद पाना चाहते थे। अब इसको मूल में ये देखिए आप, बढ़िया। आपने कहा कि रावण को भक्त नहीं कहा गया, तो अमित बार पूज्यो, ये पूजना शब्द कहाँ से लाएंगे भाई? हमने तो ये जाना है कि तामस, राजस और सात्विक, ये तीन भक्ति के प्रकार हैं। एक तामसी भक्ति है, एक राजसी भक्ति है और एक सात्विकी भक्ति है। ये तो तीन यज्ञ हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में तीन प्रकार नहीं। रावण को तामसी भक्त कहा गया है। जब भक्त को आप गीता में जब आप देखेंगे तो भक्ति की श्रेणियां, बोले तामसी जो भक्त होते हैं। नहीं, भक्ति के हम बता रहे हैं, आर्थ, अर्थार्थ, जिज्ञास और ज्ञानी, ये भक्ति के चार भाग हैं। हाँ। तामसी सात्विक नहीं है। उसको आप ऐसे लीजिए भाई, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ। ये किसके लक्षण है? ये भक्ति के चार भाग हैं। के चार भाग है। हाँ। अब भक्ति कितने प्रकार की? यही चार प्रकार है। ये भाग नहीं है, ये प्रकार है। यही प्रकार है तो वही चार। तो अब भक्ति तीन तरह से सिद्ध हुई। जैसे सात्विक भक्ति, राजसीय भक्ति। ये मैं कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा। ये गीता में मैंने इसको पढ़ा, तो उसमें मैंने पढ़ा कि जो तामसी भक्त होते हैं, आप उसको देखिए, जो तामसी भक्त होते हैं वो भूत, प्रेत, बेताल, पिशाच, डाकनी, शाकनी
अघोरपंथी, वो तामस भक्त होते हैं। जो राजसी भक्त होते हैं वो अपनी पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए। और जो सात्विक भक्त होते हैं जिनको निष्काम भक्त कहा गया, अब जैसे सकाम भक्त, निष्काम भक्त, तो इसी तरह से तो जो सात्विक भक्त होते हैं उनके अंदर कोई चाहना नहीं होती। सात्विक भक्त के द्वारा किया गया यज्ञ, किया गया कर्म, वो सुकर्म में जाकर के जुड़ता है। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति के प्रकार ये ठीक है, भक्त हम हैं, भक्त अब यहीं पर आप लीजिए, भक्त हम हैं, अर्थार्थी भी है, जिज्ञासु भी है, ज्ञानी भी है, आर्त भी है। आपके सामने हम प्रस्तुत हो गए, पर हमारी कोटि कौन सी है? हम सात्विकता को लेकर के आए, राजसी रूप लेकर के आए, या तामसी रूप हमारा है? रावण जिस समय भगवान शिव की भक्ति कर रहा है वो तामसी रूप है उसका। राजा जनक जो भगवान शिव की आराधना कर रहे वो सात्विक रूप, सात्विक रूप है। चाहना नहीं है वहां, रावण की भक्ति में चाहना है। अगर पूज्य शब्द लग रहा है तो पूजन शब्द समर्पण से लग रहा है, और अगर समर्पण नहीं होगा, उसके प्रति भक्ति नहीं होगी, बस हाँ अंतर इतना है कि वो राजसी भक्ति नहीं करना चाहे। अगर तपस्या भी करे तो परम उग्र, वो अगर सिर सरोज तो फिर बिल्कुल। स्थिति ये, उसको भक्त से नकार नहीं सकते आप। नहीं, उसे भक्ति कहे नहीं जा सकता है। आप जरा इसको जरा समझे। आप नखारे कहे दे रहे हो। नहीं उस देखिए देखिए मतलब हमका ठाड़ा है नहीं। इसीलिए तो कह रहा था यार, मैं सुन लो। एक अब आपको इसमें संदर्भ होगा, थोड़ा सा परिचय आपका भी हमारा भी है। एक प्रश्न आपने प्रारंभ में पूछा था, कैसे कर लेते थे आप नौकरी, रात में कार्यक्रम, सुबह पूजन, फिर समय से पहुंचना। अब आप इस स्थिति से थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि कैसे हो जाता है। अभी 2 घंटे का संवाद हो चुका है, 8:15 बज रहा है, घड़ी आपने देखी नहीं है। हमने नहीं देखी। और आपको जाना भी है ससुराल। इस समय का हमें ज्ञान भी नहीं है। अब आपके किस समय आपने बांध रखा है और जब समय आपने बांध ही रखा है तो समय तो आपके अनुकूल है। आपने इशारा कर दिया चुपचाप बांधे रहो, हिलना नहीं। तो अब स्थिति तो वो है ना, बढ़िया स्थितियां हैं। तो है क्या कि एक बार तो क्या रावण को तामसी भक्त नहीं, मतलब भक्त नहीं कहा जा सकता है? भैया देखो, हमारा जो अपना अपना भाई देखो, ये बिल्कुल सही है कि तमाम हमारे यहाँ नाना पुराण है और तमाम लोगों ने कहीं कहा भी हो, लेकिन हमारा मानना है कि जब भक्ति एक मार्ग है, भक्त कौन है? जो भक्ति के मार्ग पे चले उसे भक्त कहते हैं। अगर भक्त की कोई परिभाषा पूछे तो जो भक्ति के मार्ग पे चले उसे भक्त कहते हैं। तो भक्ति का मार्ग जाता कहाँ है? तो कहना मुक्ति की ओर। भक्ति का मार्ग जाता कहाँ? कहना मुक्ति की ओर। और ये भक्त चाहता क्या है? ऐश्वर्य। तो भक्ति कहाँ हुई? ये भक्त की चाहता क्या है? सकाम से जोड़िए ना उसको। हाँ सकाम, तो सकाम में भक्त तो लाना ही पड़ेगा। अरे शिवाओं का एक हेलो हेलो, हाँ हाँ घर पे हैं। अच्छा, कुछ नहीं, बैठे थे। तुम्हारे आचार्य प्रवर कुलदीप जी पांडे जी आ गए थे, और कुलदीप जी पांडे हाँ एक बार जो पहले आए थे उनसे आपकी भेंट हो चुकी है, तो वो आ गए थे। और हमारे एक अनुज अशोक भैया हैं, तो वो भी आज आए थे। तो थोड़ा ऐसे बैठक थी। आप दोनों लोगों से आशीर्वाद ले सकते हो, लो दोनों लोगों से आशीर्वाद ले लो। हेलो, हाँ भैया, पुत्र अच्छा, बड़ा बड़ा हाँ हाँ, मैं प्रसन्न रहो, खुश रहो। सब कुशल मंगल है वहाँ पे? सब कुशल मंगल है वहाँ पे? ठीक है, ये लो भैया से 1 मिनट बात कर लो। हाँ बउआ, खुश रहो भैया। और सब बढ़िया है? चलो ठीक है, आज पापा के सानिध्य में आए हैं हम लोग भी। सत्संग हो रहा है बउआ, बैठे। ठीक।
सही बताएं भैया, कथाओं में तो हम लोग रहते ही रहते हैं, लेकिन जो सुख यहाँ मिल रहा है और जो लाभ यहाँ मिल रहा कहीं है नहीं मिलेगा। वो हो नहीं पाता है। संत महात्माओं वो के एक अलग पास बात आपको है। समय देंगे नहीं। वो एक अलग बात है कि इसका आधा करने के ये डबल पैसे लेते हैं, क्षमा चाहते हैं। कल हम बहू से बताए, हमको भैया आ रहा तन्नू के वो हाथ देखे, कल हमारी बेटी वो कुंडली दिखा दी। तो जो यहाँ पे भैया आनंद है, या जो ये वार्ता हो जाती है, ये वार्ता जब से बंद हो गई है तब से हम लोगों को कुछ मिल नहीं पाता है। नहीं तो ये आज जो हम लखन की हमारे तैयारी है उसके मूल में खाली तय। लखन तैयार। हाँ भैया ठीक तैयार है, और उसका कारण